साथ हमारे साथ एक युवा है। सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है इनका और यहाँ पर जो आए हैं क्या कुछ नाम है सर आपका, बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है मोहम्मद फैजान तुर्क जी और मैं इंटरनेशनल बायोगैस संस्था से आया हूँ। जी। ये यूपी की गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है और ये बायोगैस सेक्टर में 1979 से वर्किंग है। जो हमारा बायोगैस टेक्नोलॉजी है वो फिक्स डोम टाइप पे आधारित है। ये बायोगैस प्लांट होता है, इसमें जिसकी बायोगैस डाइजेस्टर की हमारी 30 साल की वारंटी होती है और इसका लाइफ स्पैन देखेंगे अगर तो लाइफ स्पैन 50 ईयर्स से ज़्यादा है। इस टेक्नोलॉजी की विशेषता ये है कि इसमें हम अगर बायोगैस प्लांट लगाते हैं कहीं भी, इसमें कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कोई भी सड़ने गलने वाली चीज इसमें डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग सीवर वेस्ट। जैसे कि घरों में सेप्टिक टैंक और सोकपिट्स होते हैं, तो सेप्टिक टैंक और सोकपिट्स की जगह ये बायोगैस संयंत्र लगता है। ये ग्राउंड लेवल के नीचे होता है और जिसका विशेषता में आप ये कह सकते हैं कि इससे गैस निकलने वाली जो होती है उसको आप रसोई में ले सकते हैं, किचन में ले जा सकते हैं, जिससे आप किचन में एलपीजी की जगह रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। एलपीजी की शॉर्टेज आजकल हो रखी थी। एलपीजी के आपदा आने से पहले हमारी ज़रूरत ये है कि ये इस चीज़ को हम अपने लोकल घरों में, गांव में, शहरों में, सब जगह इस संयंत्र का इस्तेमाल करें ताकि हम खुद इतने सक्षम हो सकें कि हम बायोगैस प्लांट आम आदमी को, किसान को, गांव वाले लोगों को, शहर वाले लोगों को इसका कैसे फायदा मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है? सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, मनरेगा है और बायोगैस संयंत्र से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बाकी जिनके पास गौशालाएं हैं और डोमेस्टिक जैसे किचन वेस्ट है वो सब अपने घरों में लगा सकते हैं। कहीं पर अगर ये बायोगैस संयंत्र लगने लायक है तो जैसे मकान हो गया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें सेप्टिक टैंक सोकपिट बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप उसकी जगह पे बायोगैस प्लांट लगाइए। हमारा फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट है, उसमें नीचे आप लगाइए, उसके ऊपर जगह एज इट इज वापस दे देते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी इस्तेमाल करें। मतलब हर गांव में ये प्लांट लग सकता है? बिल्कुल, हर गांव में, हर शहर में, हर घर में ये प्लांट लग सकता है। इसके लिए कितनी जगह लगभग आपको एक प्लांट के लिए चाहिए होती है? देखिए, ये प्लांट की कॉस्टिंग की अगर हम बात करें और साइज की बात करें तो ये नॉर्मली जितनी जगह एक सोकपिट और सेप्टिक टैंक लेता है उतनी जगह लेता है। गहराई 2 से 2.5 मीटर जाती है गहराई, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। अगर जो शेप और जो साइज होता है प्लांट का वो साइट की कंडीशंस के हिसाब से हम डिज़ाइन ड्राइंग होती है हमारी, वो डिज़ाइनिंग होती है। उसका शेप जो है वो हम खुद डिज़ाइन करते हैं। साइट की कंडीशंस मान लिए रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सीधी है, तो उसके हिसाब से इस प्लांट की डिज़ाइनिंग होती है, फिर प्लांट कंस्ट्रक्ट हो जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक गांव में एक प्लांट लगो, सप्लाई पूरी हो? ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक गांव में कोई मिडिल एरिया में प्लांट लग जाए। उसमें गांव में ऐसा होता है कि गांव में हर किसान के पास गौवंश भी हैं और उनका किचन वेस्ट भी है, तो डोर टू डोर कलेक्शन कर सकते हैं या नॉर्मल किसान ला के उसमें अपना डंग वेस्ट, जो गोबर का वेस्ट है वो डाल सकते हैं, किचन का वेस्ट डाल सकते हैं। और जो गांव में जितने भी शौचालय बने हुए हैं उनको सीधे इससे कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे गैस बनेगी और गैस बनने के बाद जो लोकल रूरल एरियाज के गांव हैं वगैरह, गांव हैं और मकान हैं, उसमें मकान में सारे हाउसेस में इजीली पाइपलाइंस के थ्रू थर्मली ये चली जाती है उनके किचन में। ये वेस्टेज जितना भी आपने बताया, ये गैस बनने तक, लोगों तक पहुंचने तक कितना समय लगेगा लगभग? देखिए, प्लांट बनने में कुछ 2 से 3 महीने का समय लगता है। उसके बाद हर वेस्ट की अपनी एक सड़ने की अलग दिन होते हैं। जैसे गोबर का 40 दिन होता है, ऐसे ही हर वेस्ट का वो होता है। ये एक बार साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने बनने में लग गए, उसके बाद 1 महीने बाद ये रेगुलर गैस जाती रहती है। इसमें वेस्टेज बढ़ता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा? बस हमारी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि एक स्टमक होता है बायोगैस डाइजेस्टर। बायोगैस डाइजेस्टर में वेस्ट जाता रहे, उसकी फीडिंग होती रहे। जैसे हम इंसान है, हम अपना पेट भरते हैं, वैसे ही प्लांट है, उसका भी पेट भरना है। जब तक उसका पेट भरता रहेंगे वो आउटपुट देता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ बायोगैस सप्लाई के लिए देनी चाहिए हम लोगों को, लाइटिंग में भी इस्तेमाल हो जाएगी, कुकिंग में इस्तेमाल हो जाएगी और सीबीजी के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ आपको प्योर जैविक ऑर्गेनिक मैन्योर
वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अभी आप यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन था, क्या कुछ कहा उसमें? कुछ आप लोगों के खुद उद्देश्य ऐसे हों जिसमें समर्थन मिले, बढ़ावा हो सके इन चीज़ों इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात करी थी कि नेचुरल फार्मिंग, उसमें नेचुरल फार्मिंग में गांव वगैरह में ये होता है कि हर किसान को एक बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए, जिसमें उसको खाद सीधी सीधी खाद उसके खेत में जाएगी और जो गैस निकलेगी वो उसकी रसोई में जाएगी। तो इस हिसाब से हर गांव में, हर शहर में प्लांट लग सकता है, उसका बेनिफिट मिल सकता है लोगों को। बिल्कुल, और सबसे बड़ी विशेषता इस प्लांट की ये है कि इसकी जो गारंटी वारंटी है ये 30 साल की वारंटी है बायोगैस डाइजेस्टर की, और इसकी जो जिंदगी है, लाइफ है इसकी, वो 50 साल से भी ज़्यादा है। आम आदमी को लगाने के लिए इसका प्रोसेस क्या होगा फर्स्ट? इसका प्रोसेस देखिए सिर्फ ये होता है कि वो हमें बताते हैं वेस्ट कितना है उनके पास, जैसे किचन वेस्ट कितना है या लोग कितने रह रहे हैं घर में, गौवंश कितने हैं, ये अगर एक एवरेज बता देते हैं कितना पर डे वेस्ट मिल रहा है और कौन सा टाइप का वेस्ट मिल रहा है, तो वो डिटेलिंग मैं उनको दे देता हूँ कि इसमें कितना, मतलब जितना वेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कौन रहेगा बना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, जैसा कि बताया कि गोबर गैस के माध्यम से कैसे सप्लाई जगह जगह हो सकती है, हर गांव, हर शहर, हर घर में पहुंच सकती है। ठीक है, आपका बहुत